लेकिन ये चुनाव के समय ही क्यों होता है? 2-4 दिन पहले आपने देखा कि हवाई जहाज उड़ रहा था और अब आप सुन रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन चलेगा। ये धरातल पे आएगा? भागलपुर की सड़कें इतनी रद्दी है कि उस पे चलना मुश्किल है। उसको तो पहले दुरुस्त कर ले, तब नीतीश जी चलाए मेट्रो। असल है कि भागलपुर अपना नेता ही उस तरह का चुनता है जो चुप्पा होता है, गुम्मा होता है, पार्लियामेंट में जाके बोल नहीं सकता है। कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या हो रहा है? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का सांसद है, क्यों नहीं उठाता है बात? कि आपने एयरपोर्ट के लोकेशन को देखा होगा कि पहले जब घोषणाएं हुई तो कहा कि भाई गोराडीह में बनना होगा या बनेगा, उसके बाद फिर अचानक से लोकेशन चेंज हुआ और सुल्तानगंज की तरफ चला गया। इसमें भी कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल हाई लेवल का एक्टिविटी हुआ है। भागलपुर की बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक का दबाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि भागलपुर शहर में मेट्रो का परिचालन होगा। उसको लेकर के जो टीम है उसका अलाइनमेंट पीपीटी मोड में दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि 2 कॉरिडोर बनेगा जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगा और फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगा। ये दोनों ही कॉरिडोर में शहरी आबादी जो है वो पूरी तरह से कवर्ड हो जाएगी। हालांकि पहले भी घोषणाएं एयरपोर्ट को लेकर के हुई है, पहले रेल मंडल को लेकर के हुई है, तमाम घोषणाएं हुई है, लेकिन भागलपुर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और भागलपुर शहरी होने के नाते मनोज मिता सर क्या सोचते हैं इस घोषणाओं को लेकर के, उस पूरी तैयारी को लेकर के? चूँकि विधानसभा चुनाव है इसलिए बहुत तरह की इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आप तो देख ही रहे हैं सारी चीज़ें हो रही है। क्या है आपका मिजाज और क्या है इस पर आपका कहना? देखिए, ये जो घोषणा है तो स्वागत योग्य है, लेकिन ये चुनाव के समय ही क्यों होता है? 2-4 दिन पहले आपने देखा कि हवाई जहाज उड़ रहा था और अब आप सुन रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन चलेगा। ये धरातल पे आएगा क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आप देखें कि 2019 में भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई थी 500 करोड़ रुपया फंडिंग के साथ, फाइनेंस के साथ। वो आज तक धरातल पे नहीं उतरा, आज भी ज़मीनी मापी हो रहा है। तो मुझे लगता है ये चुनावी घोषणा है। चुनाव तक आप इस झुंझुना को भागलपुर वाले झेलें। भागलपुर की सड़कें इतनी रद्दी है कि उस पर चलना मुश्किल है। उसको तो पहले दुरुस्त कर ले, तब नीतीश जी चलाए मेट्रो। अच्छा, मेट्रो को लेकर के जो अभी बैठकें चल रही है यहाँ पर डीएम और जो अलाइनमेंट थी, जो राइट्स कंपनियाँ थी, वो उन्होंने जो बैठक की है, ये शहर की आबादी और शहर का जो दबाव है कि लगता है कितना पॉसिबिलिटीज़ है मेट्रो चलने का यहाँ? देखिए, मैं तो तकनीकी आदमी हूँ नहीं। मेट्रो जब दिल्ली में चल सकता है, कोलकाता में चल सकता है, भागलपुर में भी चल सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, केवल घोषणा नहीं होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये घोषणा ही है। अगर धरातल पर उतरे तो भागलपुर के लिए एक बड़ी बात होगी। अच्छा, भागलपुर के साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है कि कभी रेल मंडल, कभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो कभी एयरपोर्ट, तो कभी दूसरी घोषणाएं होती, लेकिन ज़मीन पर दिखता कम है? भागलपुर के साथ ऐसा क्यों होता है? असल है कि भागलपुर अपना नेता ही उस तरह का चुनता है जो चुप्पा होता है, गुम्मा होता है, पार्लियामेंट में जाके बोल नहीं सकता है। कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या हो रहा है? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का सांसद है, क्यों नहीं उठाता है बात? तो हम वैसे लोगों को उठाते हैं, चुनते हैं, जो वहाँ जाके हाथ उठाता है। अच्छा, तो हाथ उठा एक और प्रश्न हम आपसे करेंगे। चूंकि आपने एयरपोर्ट के लोकेशन को देखा होगा कि पहले जब घोषणाएं हुई तो कहा कि भाई गोराडीह में बनना होगा या बनेगा, उसके बाद फिर अचानक से लोकेशन चेंज हुआ और सुल्तानगंज की तरफ चला गया। इसमें भी कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल हाई लेवल का एक्टिविटी हुआ है। सब चुनाव है सर। चुनाव को सुल्तानगंज को भी जीतना है, तो अब यही झुंझुना दिखाएगा लोग। कहीं पे हो जाए, गोराडीह में हो जाए, सुल्तानगंज हो जाए, हर्ज क्या है? दरभंगा खुल गया, पूर्णिया खुल रहा है, बगल में देवघर खुल गया। भागलपुर को नहीं मिला जो सबसे पुराना कमिश्नरी है और बड़ा शहर है इस बिहार प्रदेश का। शुक्रिया सर, आपने अनुभव साझा किया। सिटी टाइम्स को बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मनोज मिता साहब थे जो कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणाएं कितनी वाजिब है और कितना सही है ये तो वक्त तय कर देगा। लेकिन फिलहाल भागलपुर के साथ जो अन्य घोषणाएं हुई उसका फिर क्या हुआ? उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एयरपोर्ट है, रेल मंडल है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़मीन पर अभी तक वो दिखती नहीं है। क्या होगा एयरपोर्ट और मेट्रो को लेकर के, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें।